देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। आखिर प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार इसे लेकर कितनी सहायता प्रोवाइड कराने वाली है, इस योजना के कितने घटक हैं और यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या उद्देश्य है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एनजेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और यह योजना वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 के लिए शुरू की जा रही है। ध्यान रखिएगा, और जो केंद्र की तरफ से सहायता है, यानी इस योजना के लिए जो वित्तीय सहायता है वो वर्ष 2032-33 तक विस्तारित रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस योजना में क्या किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के अंतर्गत फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे, और वो भी कहां पर, किसी भी प्रकार की जल निकाय में, जैसे जलाशय में, तालाब में, ठीक है, जैसे झील में। तो इन जल निकायों के ऊपर फ्लोटिंग यानी तैरते हुए, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे पैनल, ऐसे तैरते हुए सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे और इन सोलर पैनलों के माध्यम से ऊर्जा जनरेट की जाएगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बहुत बढ़ रहा है और वेस्ट एशिया में जो संकट उत्पन्न हुआ है उसके बाद भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों पर भी ध्यान देना है। तो इन्हीं ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए भारत ने ये नया तरीका अपनाने की बात कही है और इसी के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना को लाने की बात कही है। इस योजना के अंतर्गत 5000 मेगावाट के जो सोलर पैनल है उससे ऊर्जा उत्पन्न करने की बात कही गई है कि इतना उत्पादन किया जाएगा, और 10,000 मेगावाट आर के हिसाब से इसे स्टोरेज सिस्टम इसमें विकसित किया जाएगा। तो ये स्टोरेज प्रणाली कैसे विकसित होगी, क्या होगी, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, जिसे PMSSY कहा जा रहा है, इसको मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जलाशयों यानी रिजर्वायर, झीलों और अन्य अंतर्देशीय जल निकायों यानी जो इनलैंड वाटर बॉडीज हैं हमारी, उन पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाकर स्वच्छ ऊर्जा यानी आप जानते ही हैं हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इन स्वच्छ ऊर्जा की ओर हम आगे बढ़ें और स्वच्छ ऊर्जा को हम बढ़ा पाएं, इसके उत्पादन पर ध्यान दे पाएं, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत जो कुल बजट है वो 5070 करोड़ रुपए रखा गया है और इसका लक्ष्य है 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता को विकसित करना, और न केवल 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता को विकसित करना, बल्कि 10,000 मेगावाट घंटे के हिसाब से बैटरी स्टोरेज क्षमता, जिसमें कम से कम 2 घंटे का बैकअप हो, ये भी विकसित करना इसी के भीतर इसके लक्ष्यों में शामिल किया गया है। तो 2 लक्ष्य यानी 2 कंपोनेंट मुख्य रूप से हैं, वो आपको ध्यान रखना है क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं इस योजना की अवधि के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसे 2026-27 से 2030-31 तक स्वीकृत किया गया है इस योजना को, जिसके अंतर्गत ये 2 परियोजनाएं जो विकसित की जानी है, एक तो 5000 मेगावाट की सोलर क्षमता, फ्लोटिंग क्षमता विकसित करना, और दूसरा 10,000 मेगावाट आर की जो बैटरी स्टोरेज है वो हमें बनाना है, ठीक है, इस योजना के भीतर। और इसके अंतर्गत जो दोनों परियोजनाएं हैं वो 2026-27 से 2030-31 तक स्वीकृत रहेंगी, और जो वित्तीय सहायता प्रोवाइड होगी वो 32-33 तक होगी। ठीक है, 2032-33 तक क्या होगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, अब फ्लोटिंग जो सोलर पैनल है वो होते क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऐसे सोलर पैनल होते हैं जिन्हें झील, बांध, जलाशय या औद्योगिक तालाब, इनके ऊपर तैरते हुए बनाया जाता है प्लेटफॉर्म के रूप में। ठीक है, तो औद्योगिक तालाब के ऊपर तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है। इससे क्या फायदे हैं, इससे जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम इसे जमीन पर लगाएंगे तो हमारी खेती वाली जमीन कम हो जाएगी, तो इससे जमीन पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी और हम रिजर्वायर या जल के भीतर, जल निकाय के ऊपर इसे लगा पाएंगे। जल निकाय के ऊपर लगाएंगे तो सोलर पैनल चूंकि जमीन में लगाने से बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे या गर्म होते हैं, जिससे कम अवधि तक वो चलते हैं। जल के ऊपर लगाएंगे तो जल की सतह से टच होने की वजह से क्या होगा, ये शीतलन होते रहेंगे या ठंडे होते रहेंगे, तो बहुत ज्यादा ये गर्म नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा
जो वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो जाता है वो बहुत ज्यादा वाष्पीकरण भी नहीं होगा जल का। तो कहीं ना कहीं क्या फायदा है इससे, खेती व अन्य कार्यों के लिए जो जमीन की जरूरत है वो जरूरत हमें मिलती रहेगी, क्योंकि हम सोलर पैनल अब जमीन पर ना लगाकर जलाशयों पर लगा रहे हैं। दूसरा, पानी के वाष्पीकरण यानी एवोपरेशन में भी कमी आएगी, और पानी के कारण जो सोलर पैनल है वो ठंडे रहते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी, और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी लंबे समय तक रहेगी। अब सवाल है कि सरकार इसमें कितनी सहायता देने वाली है। तो हमने जैसा कहा, हमने पहले भी डिस्कस किया कि सरकार 5070 करोड़ रुपए की सहायता प्रोवाइड करने वाली है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि ये परियोजना दो तरीके से होगी, एक तो सोलर पैनल, फ्लोटिंग सोलर पैनल, दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये परियोजना में अगर कोई व्यक्ति जो परियोजनाओं को लागू करेगा, परियोजना को सबसे पहले देखेगा कि वो परियोजना परिचालन क्षमता के स्तर पर आ गई है कि नहीं। तो अगर सरकार पात्र परियोजनाओं को लाभ देने की जब हम बात करें, तो सरकार पात्र परियोजनाओं को 1 करोड़ प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी। केंद्रीय वित्तीय सहायता को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट। कितनी, 1 करोड़ प्रति मेगावाट। तो ध्यान रखिएगा, जो परिचालन क्षमता सबसे पहले सरकार क्या करेगी, आकलन करेगी कि जहां पर वो क्षमता स्थापित की जानी है वहां पर समुद्र की गहराई कितनी है, वहां पर क्या लेवल है उसका जल के स्तर का, और ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी। और इनको देखने के क्रम में भी कुछ सरकार सहायता राशि प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि इसका एक आप कह सकते हैं प्रॉपर अध्ययन होगा, जिसे व्यवहार्य अध्ययन कहा जाता है। उस व्यवहार्य अध्ययन के अंतर्गत इन सारी चीजों पर, इन सारे पैमानों पर सबसे पहले देखा जाएगा कि जल की गहराई कितनी है, जल का प्रवाह क्या है, उसका अध्ययन किया जाएगा। पर्यावरणीय क्या चिंताएं हो सकती हैं, पर्यावरणीय क्या प्रभाव हो सकता है, उसका आकलन किया जाएगा, और अन्य तकनीकी तैयारियां भी देखी जाएंगी। ऐसे में सरकार ने अपनी सहायता को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला, कि जो परियोजना जो सुचारू रूप से संचालन होगी, जिसका उत्पादन होना है, जब वो उत्पादन देना शुरू कर देगी तो पर मेगावाट पर कितना, 1 मेगावाट पर सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता देगी। ठीक है, तो 1 करोड़ प्रति मेगावाट की केंद्रीय सहायता सरकार देगी। दूसरा, परियोजना शुरू करने से पहले व्यवहार्यता अध्ययन के लिए, फिजिबिलिटी स्टडी के लिए सरकार प्रति परियोजना मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की देगी। तो जानकारी इकट्ठी करने के लिए प्रति परियोजना 50 लाख तक की सहायता भारत सरकार प्रोवाइड करने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए 5070 करोड़ रुपए इस योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हम जानते हैं भारत में काफी मात्रा में जलाशय मौजूद हैं, जल से संबंधित कई हमारे पास पहले से प्राकृतिक रूप से संसाधन मौजूद हैं। ऐसे में हम ये भी चाह रहे हैं कि हम जो जीवाश्म ईंधन है उस पर हमारी निर्भरता कम हो। जीवाश्म ईंधन की वजह से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन बढ़ने से हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए, और चूंकि हमारे पास प्राकृतिक रूप से जलाशय मौजूद है, तो उन पर हम क्यों ना रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोडक्शन कर पाए, उत्पादन कर पाए, इसीलिए सरकार ने ऐसा किया है। तो भारत में बड़ी संख्या में जलाशय हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के अनुसार देश में लगभग 102.18 गीगावाट पी फ्लोटिंग सोलर की हमारे पास क्षमता मौजूद है। और इसके बावजूद, इतनी क्षमता होने के बावजूद, हम केवल करीब 700 मेगावाट ही क्षमता स्थापित कर चुके हैं। तो क्यों ना हम 102 अगर गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी लगभग मौजूद है, तो क्यों ना हम इस कैपेसिटी की ओर आगे बढ़ें और हमारी जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो हम इससे पूरी करें, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी निर्भरता कम हो, ताकि जो आयात में हमारा धन खर्च होता है वो भी कम हो, और हम हमारी घरेलू स्तर पर ही प्रोडक्शन बढ़ा पाए, घरेलू स्तर पर ही हम रोजगार भी सृजित कर पाए, और कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इस योजना से जमीन पर दबाव कम होगा, जलाशयों का हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे, और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ेगा। ये हमारे लिए जरूरी है। और इसका क्यों जरूरी है हम जानते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा भंडारण भी तो करना चाहते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे पास जब वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम्स जनरेट हुई, या वहां पर जब संकट उत्पन्न हुआ, तो भारत में भी संकट उत्पन्न हुआ। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, आप जानते हैं हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने वाली गैसों तक में संकट आ गया। ऐसे में हमें ऊर्जा का स्टोरेज करना जरूरी हो गया है हमारे लिए। तो ऊर्जा स्टोरेज यानी एनर्जी स्टोरेज को भी यहाँ पर जरूरी ठहराया गया। और सौर ऊर्जा केवल दिन में बनती है,
ऐसे में हम क्या करेंगे, दिन में उसका प्रोडक्शन करेंगे और स्टोर करके उसे रख देंगे ताकि भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चूंकि दिन में ही बनती है इसलिए हम बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे और इस बैटरी स्टोरेज सिस्टम से हम अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर पाएंगे, उसे इकट्ठा कर पाएंगे, उसे स्टोर कर पाएंगे और रात में भी बिजली की उपलब्धता हो सकेगी, जिससे बिजली ग्रिड और अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनेगा और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं योजना से होने वाले लाभों के संदर्भ में। तो हर साल लगभग 1 करोड़ टन यानी लगभग 10 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है और इसी का ये एक आप कह सकते हैं कदम है। ठीक है, जिसे 16,000 से 17,000 रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे इस योजना के, अगर हम इस योजना को क्रियान्वित करने लगते हैं। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, सोलर मॉड्यूल, बैटरी और अन्य उपकरणों के निर्माण को लेकर हम घरेलू स्तर पर भी इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं और घरेलू स्तर पर अगर इन प्रोडक्शन को हम बढ़ावा देंगे तो छोटे मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उन्हें भी यहाँ बढ़ावा मिलेगा। यानी जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, सोलर मॉड्यूल है, बैटरी है और ये उपकरण है, छोटे छोटे हम घरेलू स्तर पर भी इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो बाहर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, जो ग्लोबल मार्केट है हम उसी के तरीके से भारत में भी ऐसा मार्केट बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत और हमारा जो विजन है मेक इन इंडिया का, हम उसे भी पूरा कर सकते हैं और 2047 तक जो विकसित भारत @2047 हमारा लक्ष्य है, विकसित भारत का लक्ष्य है, वो भारत के जलवायु लक्ष्यों को भी हम प्राप्त कर पाएंगे और भारत का ये समर्थन है कहीं ना कहीं जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट एक्शन से संबंधित बातें कही गई हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, PMSSY। कितनी लागत है, बजट कितना है, 5,070 करोड़ रुपए। सोलर का लक्ष्य है 5,000 मेगावाट उत्पादन, फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित करना, उत्पादन बढ़ाना और ऊर्जा भंडारण में हम 10,000 मेगावाट और ऊर्जा भंडारित कर पाए, ये हमारी सुविधा विकसित करना। इसके अलावा 1 करोड़ प्रति मेगावाट पर सरकार सहायता इसमें प्रोवाइड करने वाली है और जो उसकी फिजिबिलिटी स्टडी है उसके लिए मैक्सिमम सरकार 50 लाख रुपए तक की सहायता प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत कितनी फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, 2500 मेगावाट, 5,000 मेगावाट, 7,500 मेगावाट या 10,000 मेगावाट। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया, बेहद आभार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।